मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, एक्सेंचर पर रिपोर्ट है जेफरीज की और इनफैक्ट पूरे इंडियन आईटी स्पेस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। जेफरीज का मानना है कि एक्सेंचर की जो स्टडी ग्रोथ गाइडेंस है उससे इंडियन आईटी कंपनीज पर थोड़ा दबाव पड़ सकता है। अब ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनीज में अभी भी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग आईटी स्पेंडिंग को लेकर एपेटाइट कम नजर आ रही है। भले ही उन्होंने माना कि एआई प्रोजेक्ट्स हल्की बढ़त दिखा रही हो, लेकिन अभी भी आईटी स्पेंडिंग को लेकर एपेटाइट कम है। जेफरीज कह रहे हैं कि एआई प्रोजेक्ट्स फिलहाल आईटी बजट्स को बड़ा नहीं बनाएगी, यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन स्पेंडिंग जंप ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल 27 में इंडियन आईटी कंपनीज में ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अभी भी धूमिल नज़र आ रही है। पीई एक्सपेंशंस लिमिटेड रह सकती है, इसलिए जेफरीज की स्ट्रैटेजी है कि इंडियन आईटी स्पेस को लेकर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की कॉल रखी है उन्होंने और 1661 पर कारोबार कर रहे हैं। 1680 तक के टारगेट आए हैं। ज़्यादा अपसाइड फिलहाल एचसीएल टेक पर मॉर्गन स्टैनली नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि अभी जो खबर उसी पर रिपोर्ट आई है, एचपी से टेलीकॉम सर्विसेज की कुछ एसेट्स खरीदने का ऐलान किया है एचसीएल टेक ने। अब इस एक्विजिशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं माना जा रहा है और टोटल डील साइज करीब $160 मिलियन की है, जिससे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स भी शामिल है जिसमें। तो अब ब्रोकरेज जैसा मान के चल रहे हैं कि कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, नियर टर्म नंबर्स में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, तो न्यूट्रल है इस डील को लेकर, इसलिए फिलहाल इक्वल वेट की ही कॉल है। काफ़ी पॉजिटिव है रिपोर्ट्स और गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है मैक्स हेल्थ केयर को लेकर। कह रहे कि इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट टारगेट प्राइस तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है, 1048 पर कर रहा है कारोबार। 1325 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 26% का अपसाइड। मैक्स हेल्थ केयर पुणे मार्केट में एंट्री का ऐलान कर रहे हैं ये, जिसके लिए येरवाडा प्रॉपर्टीज़ का एक्विजिशन किया जा रहा है और ये एक्विजिशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो पहले चरण में मैक्स हेल्थ केयर क्लास ए इक्विटी के 100% शेयर खरीदेगी और बाकी ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेकर फिलहाल अभी कोई ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है कंपनी ने, लेकिन ये एक्विजिशन अच्छा लग रहा है गोल्डमैन को और पुणे मार्केट में एंट्री भी काफ़ी बाहर रही है। और जैसा कि यतिन जी ने मेंशन किया, 450 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी फिलहाल मैक्स हेल्थ केयर को एक अट्रैक्टिव स्टॉक बना रहा है, इसलिए गोल्डमैन की रिपोर्ट खरीदारी की। गोल्डमैन की फिर रिपोर्ट आई है सर और काफ़ी डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। होल्ड, बाई, रिड्यूस, सेल तक की कॉल आ चुकी है, न्यूट्रल भी इनफैक्ट आई है। लेकिन जेफरीज और जहाँ पे सीएलएसए थोड़ा पॉजिटिव है, वहीं नोमुरा और नोवामा थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। जेफरीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, 1635 तक का टारगेट प्राइस आया है वोल्टास पर, यानी कि अच्छा अपसाइड नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि स्टॉक में इस साल अब तक करीब आप देखें तो 23% का करेक्शन दिख चुका है और अब ये 40 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 27 पीई पर ट्रेड कर रहा है और जो कि इसके 5 साल के एवरेज से करीब 14% सस्ता है। तो वैल्यूएशन वाइज वोल्टास अट्रैक्टिव लग रहा है जेफरीज को। मैनेजमेंट ने भी भरोसा दिलाया कॉल में, वो कह रहे हैं कि Q3 जो है वो Q2 से काफ़ी बेहतर रहेगी और इन्वेंट्री भी अब घट रही है, 45 डेज की रह गई है मात्र। लेकिन पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल बस 20 और 25 दिन की थी, तो अभी भी पिछले साल से तो ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ें अभी फिलहाल ठीक ठाक लग रही है जेफरीज को और सीएलएसए ने भी वही बात दोहराई है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन नियर टर्म ट्रिगर्स होंगे डिमांड रिकवरी और प्राइसिंग डिसीजंस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। नोमुरा और वहीं नोवामा थोड़ा कॉशियस हैं क्योंकि उनका मानना है कि स्लो डिमांड, करेंसी और कमोडिटी कॉस्ट्स और कंपटीशन अभी भी नज़र आ रहा है स्पेस में और रिकवरी इसलिए साफ नज़र नहीं आ रही नोमुरा और नोवामा को। और जीएसटी कट के बावजूद रिकवरी डिले हुई है, तो ये एक नेगेटिव साइन उनको रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि करंट वैल्यूएशन में रिकवरी की उम्मीद पहले से प्राइस इन है। तो यहाँ पर इन लेवल्स पे थोड़ी रिड्यूस और कॉशियस की कॉल आई है। लेंसकार्ट पे है और डालमिया भारत पर। लेंसकार्ट से शुरुआत करती हूँ। मैक्वेरी ने यहाँ पे रिपोर्ट इनिशिएट की है आउट परफॉर्म के कॉल के साथ और टारगेट प्राइस 530 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 28% का अपसाइड मैक्वेरी को लेंसकार्ट पर नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जो है ये इसको अपनी पीयर से अलग बनाती है, कॉस्ट कम रहती है, डिज़ाइन कंट्रोल अच्छा रहता है और एग्जीक्यूशन ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। इसलिए फिलहाल वो कह रहे हैं कि यहाँ से अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर का मौजूदा करीब 5% से बढ़ाकर 14%, माफ़ कीजिएगा 40% करने का लक्ष्य रखा है लेंसकार्ट ने, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसलिए वो कह रहे हैं कि स्टोर लेवल एबिटा मार्जिन करीब 33% तक जा सकता है। और डालमिया भारत पर भी काफ़ी बुलिश रिपोर्ट सीएलएसए की यहाँ पर भी आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है, हाई कन्विक्शन लिस्ट में शुमार किया गया है, 30% का अपसाइड देख रहे हैं,
2650 के टारगेट प्राइस। वो कह रहे कि अब Q3 में कंपनी को हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं और मॉनसून के बाद अगर आप देखें तो नवंबर और दिसंबर में हालात सुधर रहे हैं। प्राइसिंग अभी भी कमजोर बनी हुई है हालांकि, लेकिन मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, इसलिए दालमिया भारत आपके रडार पर।